आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी फोटोशॉप में काम करते हुए लेयर्स का इस्तेमाल किया था। खास तौर पे एडोबी फोटोशॉप के अंदर तो लेयर्स को हमने बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया था और उसकी इंपॉर्टेंस पे भी हमने बात की थी। इस लेसन के अंदर हम लोग एडोबी इन डिज़ाइन के हवाले से लेयर्स की बात करेंगे और हम देखेंगे कि एडोबी इन डिज़ाइन में हमारे पास लेयर्स के अंदर क्या ऑप्शंस मौजूद होती हैं और उनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं एडोबी इंडिज़ाइन की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं लेयर पैनल को। अच्छा जी, आप लोगों को लेयर्स के हवाले से समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ये वही डिज़ाइन अपना जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था वो यहाँ पे रखा हुआ है। एक और लेसन में भी मैंने यही डिज़ाइन जो है वो आप लोगों को दिखाया था। ये एक रफ सा मैंने एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किया है बिगेस्ट फूड अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट के हवाले से। और फूड के हवाले से इसमें कुछ इमेजेस हैं, कुछ टेक्स्ट है और यहाँ पे ये एक मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस जो हैं वो छोटी-छोटी यहाँ पे ऐड की हैं। इनको एज़ अ ग्रुप मैंने ऐड किया यहाँ पे। अच्छा जनाब, अब मैं आपको बताता चलूँ हमारे पास यहाँ पे ये जो राइट साइड पे मेन्यू होता है इसमें ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है लेयर्स की। ये लेयर 1 लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो इसको हम रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लिख देता हूँ जी फूड अट्रैक्शन। ये मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, वैसे फ़र्ज़ी नाम अंदाज़न मैंने दे दिया है ताकि मुझे याद रहे कि मैंने जो है ये लेयर जो है इसके अंदर क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह फ़ोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में होता था, यहाँ पे हमारे पास ये एक आई का आइकॉन मौजूद है। अगर इसको हम ऑफ़ करें तो ये देखें हमारे इस लेयर के अंदर ये सारा जो कंटेंट पड़ा हुआ है ये सारे का सारा गायब हो जाता है। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, देखें इस बटन के ऊपर मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ ये हमारे पास पूरा कंटेंट जो है वो लेयर वाइज अवेलेबल है। बेसिकली क्योंकि ये डिज़ाइन बनाते हुए मैंने खुद से लेयर जो हैं वो नॉमिनेट नहीं की थी डिफरेंट कंटेंट्स के लिए, टेक्स्ट के लिए या इमेजेस के लिए। तो इसलिए क्या हुआ है कि इन डिज़ाइन ने बिल्कुल जिस तरह हम इलस्ट्रेटर में काम करते हुए जब लेयर्स खुद से डिफाइन नहीं करते तो इलस्ट्रेटर क्या करता है कि इलस्ट्रेटर अपने आप एक लेयर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स बना देता है और उसके अंदर हमारे लेयर के अंदर डिफरेंट पोर्शंस जो है वो हमारा कंटेंट के रख देता है। बिल्कुल इसी तरह से एडोबी इंडिज़ाइन ने किया है कि इसने लेयर के अंदर एक मेन लेयर बनाई है, उसके अंदर सब लेयर जो हैं वो बना दी और उन सब लेयर्स में मेरा कंटेंट जो है वो डिवाइड करके रख दिया है। अगर मैं खुद से डिफाइन कर दूं हर कंटेंट के लिए लेयर को अलग से, जब मैं उस डिज़ाइन को क्रिएट कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरा जो कंटेंट है वो डिवाइडेड होगा मेन लेयर्स के अंदर। इस वक्त ये एक मेन लेयर है और इसके अंदर ये सब लेयर्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये इन सब को हम ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। ये जो आई का हमारे पास आइकॉन है इसकी मदद से हम इसे इजीली जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये नाम लिखे हुए हैं, हम इनको जो है वो डेफिनेटली डबल क्लिक करके इस तरह से हम रीनेम कर सकते हैं। पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको जैसे ही ये देखें डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास रीनेम की ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे ये आपने देखा ये अभी ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर पे हमारे पास रीनेम की ऑप्शन आई थी। अच्छा, फिलहाल मैं इसको रीनेम नहीं कर रहा क्योंकि इस वक्त मुझे इसको रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप कर सकते हैं ताकि आपका जो लेयर है उसका पता हो आपको कि किस सब लेयर में कौन सी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये देखें ये एक ब्लू कलर का बटन आपको नज़र आ रहा है। तो जनाब ये आप जब इस लेयर पे देखें आप क्लिक करते हैं तो उस लेयर के अंदर जो कंटेंट है वो जो बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर वो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाता है अपने आप। इसी तरह से ये देखें ये हेडिंग वाला जो कंटेंट है ये इस लेयर में है तो वो सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से अब अगर मैं नेक्स्ट पे आऊँ तो ये देखें ये वाला जो मेरा बॉडी टेक्स्ट है ये सिलेक्ट हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट लेयर पे आऊँ और यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो ये देखें मेरा इमेज जो इस लेयर के अंदर है वो सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से इस लेयर के ऊपर अगर मैं आके यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो ये वाला मेरा जो इमेज है इसका जो बॉक्स है वो सिलेक्ट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे राइट पे एक फ्लाई आउट बटन है, लेकिन इस फ्लाई आउट बटन पे जाने से पहले मैं क्या करने लगा हूँ इस लेयर को क्लोज करने लगा हूँ और यहाँ पे आपके लिए एक और चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि यहाँ से हम क्रिएट न्यू लेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, जिस तरह यहाँ पे लेयर 2 आ गई है, एक नई लेयर आ गई है और ये जो पहली लेयर है इसको हम लॉक कर सकते हैं। इस लेयर को लॉक करने का फ़ायदा क्या होगा कि जो इसके कंटेंट्स हैं ये बिल्कुल अपनी जगह पे सेफ हो जाएंगे। और अब अगर हम लेयर 2 के अंदर जाके सपोज यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करते हैं ये, तो अब इस बॉक्स को मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन इस
लॉक्ड लेयर के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनको मैं मूव नहीं कर सकता या उनको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लॉक है, वो जो लेयर है वो मैंने लॉक की हुई है। तो इस तरह से हम लेयर को लॉक भी कर सकते हैं। इस स्क्वायर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। हम लेयर्स को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे फ्लाई आउट बटन पे आए तो देखें हमारे पास न्यू लेयर की ऑप्शन है, डुप्लीकेट लेयर की ऑप्शन है। अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँ और इसको डुप्लीकेट करूँ तो ये देखें उसकी कॉपी आ गई है। अगर नीचे वाली ओरिजिनल लेयर को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूँ तो ये देखें सेम कंटेंट वाली मेरी एक डुप्लीकेट लेयर मेरे पास आ गई है और इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसको अब अगर मैंने डिलीट करना हो तो यस, मैं डस्टबिन वाले एक आइकॉन पे आऊँगा और इसको डिलीट कर दूंगा। इसी तरह से हाइड ऑल लेयर्स, लॉक ऑल लेयर्स के ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो ये फ्लाई आउट बटन में भी हमारे पास कुछ लेयर्स के ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि ये लेयर्स की ऑप्शंस हमारे पास कितनी यूज़फुल हैं। अच्छा, ये न्यू लेयर अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ और मैं इसके अंदर ये देखें इसका कलर चेंज कर दूँ तो ये भी मेरे लिए हेल्पफुल होता है। यानी ये अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रीन कलर आ गया, तो अब इस नई लेयर के अंदर मैंने ग्रीन कलर दिया तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसका जो बाउंडिंग बॉक्स आएगा वो ग्रीन कलर का आएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास शो लेयर की ऑप्शन है, शो गाइड्स की ऑप्शन है, लॉक लेयर में यहाँ से भी इसको लॉक कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसको लॉक नहीं करना चाहता। ये देखें यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आया है। और इसी तरह से जब हम कोई ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करते हैं इस नई लेयर के ऊपर तो ये देखें इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है इस मेरे रेक्टेंगल का ये भी ग्रीन कलर का आ रहा है। तो ये कलर चेंज करने से फायदा क्या होता है कि आपको कंटेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने में आसानी होती है, क्योंकि लेयर्स का मकसद ही ये है कि कंटेंट को डिवाइड करके रखा जाए और इजीली उसको अलग अलग पहचान दी जा सके। तो ये आप इसमें से बड़ी आसानी से कर सकते हैं इन डिज़ाइन के अंदर।